बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे होंगे। तो आज 5 क्लास आप लोगों के लिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आज हम स्टडी करेंगे और ये पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं और इनका क्या मीनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है क्वाड्रिलेटरल्स की। दैट शेप्स विच हैव 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड से भी आपको पता चल रहा होगा कि 4 है। क्वाड का मीनिंग 4 है, तो 4 साइड्स और 4 एंगल्स वाली जो भी शेप होगी, क्लोज्ड शेप होगी, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। जिस भी चीज़ की, यहाँ पे देखें ये 4 साइड्स हैं, इसकी भी, ये जानमाज जो बना हुआ है इसकी भी 4 साइड्स हैं, और ये जो ये कैरम बोर्ड बना हुआ है इसकी भी 4 साइड्स हैं और 4 ही एंगल्स हैं। ये जो कॉर्नर्स होते हैं इस पे, ये जो इनको वर्टिसेस कहते हैं, एक को वर्टेक्स और ज़्यादा को वर्टिसेस। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनता है उसको हम एंगल कहते हैं। जो भी दो लाइनें हैं आपस में कुछ एंगल बनाती हैं, तो ये 4 कोने हो गए तो 4 एंगल्स हो गए और 4 साइड्स हो गई। तो जो भी शेप है उसके 4 एंगल्स होंगे और 4 साइड्स होंगी। दैट शेप इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसकी कितनी टाइप्स हैं? इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। अभी मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बताती हूँ और फिर मैं लिस्ट डाउन करके आपको इसकी टाइप्स बताती हूँ कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। द शेप विच हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, इक्वल साइड्स जो होती हैं इसकी, इज कॉल्ड अ स्क्वायर। यहाँ पे बुक में जो दी हुई है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो जब स्क्वायर्स की जो चारों एंगल्स हैं, ये 90 डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। तो इसकी जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर की, जिससे हम इसको बताते हैं या इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर शेप की क्या है आइडेंटिटीज़? इसकी ये है कि इसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, 1 2 3 4 इक्वल हैं। ये देखें यहाँ पे ये जो लाइन लगी हुई है, ये हर साइड पे एक एक लाइन है। दैट मीन्स कि ये चारों साइड्स इक्वल हैं और इसके चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के और इक्वल के हैं, तो इसको हम स्क्वायर कहेंगे। यहाँ पे देखें ई एफ इज़ इक्वल टू एच जी, ये ई एफ है, ई एफ इज़ इक्वल टू एच जी और ई एच इज़ इक्वल टू एफ जी। तो यहाँ पे ये चारों साइड्स इक्वल आ गई, तो ये इसका हमने बता दिया कि दिस इज़ अ स्क्वायर। दूसरी जो इसकी टाइप है, दैट इज़ अ रेक्टेंगल। जी, तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल आ गई हमारे पास। ये हमने 1 2 क्लास से स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल और सर्कल, ये 4 जो हैं वो हमारी बेसिक शेप्स हैं। ये आप लोगों ने 1 क्लास से पढ़नी स्टार्ट की हुई हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास आ गई है रेक्टेंगल, और इसकी 2 साइड्स जो हैं वो लंबी होती हैं थोड़ी सी, और ये जो 2 साइड्स हैं, विड्थ इसको कहते हैं इन दो छोटी साइडों को, और दो जो लॉन्ग साइड्स होती हैं इसको हम लेंथ कहते हैं। ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती हैं और 90 डिग्रीज एंगल होते हैं। तो चलिए इसको रीड करते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड की इक्वल लेंथ होती है और इसलिए ये रेक्टेंगल कहलाती है। ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल, जो चारों एंगल हैं वो राइट एंगल हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल साइड है, एल एम एंड ओ एन, ये जो दो लाइनें हैं दैट मीन्स पैरेलल, और एल ओ और एम एन यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। और यहाँ पे देखें आप लोगों को, ये एक लाइन है यूं वाली और यहाँ पे भी एक लाइन है, दैट मीन्स ये दोनों लेंथ में इक्वल है। यहाँ पे 2 लाइनें हैं, यहाँ पे भी 2 लाइनें हैं, तो ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, अब आपको आइडिया हो गया होगा ये लाइनों का क्या मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट जो इसकी टाइप है, दैट इज़ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब है कि ऑपोजिट साइड्स अगेन पैरेलल हैं और जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो चलें इसको देखते हैं कैसे पैरेलल हैं। यहाँ पे
जो रेक्टेंगल है इसमें चारों 90 डिग्रीज के हैं, यहाँ पे ऑपोजिट इक्वल है। ये देखें, ये ऑपोजिट एंगल है 65 65, और जो ऑपोजिट लाइंस हैं ये पैरेलल, ये भी पैरेलल हैं, और यहाँ पे देखें ये दो ऑपोजिट लाइंस हैं, ये भी पैरेलल हैं, और ये दो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये भी इक्वल हैं 115 एंड 115। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड्स एंड ऑपोजिट इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, ABCD is a parallelogram, AB is equal to DC, AB is equal to DC, और AD is equal to BC। तो ये इक्वल भी हो गए और ये पैरेलल भी बता दिए कि ये दोनों भी पैरेलल है और ये दोनों भी। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपनी रोम्बस की तरफ। व्हाट इज रोम्बस? A quadrilateral having all sides equal and opposite sides are parallel is called a rhombus। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी चारों साइड्स तो इक्वल है, तो ये स्क्वायर क्यों नहीं है? तो यहाँ पे देखें, आपको स्क्वायर भी सामने शो हो रहा है और रोम्बस भी शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखें आप 90 डिग्रीज़ के एंगल नहीं है यहाँ पे चारों साइडों पे। तो रोम्बस में और स्क्वायर में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आप लोगों के जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, पैरेलल ऑपोजिट साइड्स हैं, ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, और एंगल्स भी ऑपोजिट जो हैं वो इक्वल हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट देयर इज़ नो राइट एंगल इन अ रोम्बस। तो रोम्बस में कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। अब इसमें और इसमें देखें आप कि पैरेललोग्राम में और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें स्टूडेंट्स देखिए, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, स्क्वायर में और रोम्बस में ये डिफरेंस है कि एंगल्स इसमें 90 के हैं स्क्वायर में, और इसमें रोम्बस में एंगल्स ऑपोजिट इक्वल हैं लेकिन 90 का कोई नहीं है। और यहाँ पे ऑपोजिट पैरेलल है, यहाँ पे भी ऑपोजिट पैरेलल है पैरेललोग्राम में, लेकिन यहाँ पे लेंथ्स जो हैं वो डिफरेंट है सबकी। यहाँ पे चारों की लेंथ्स इक्वल है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट्स को याद रखना है। यहाँ पे देखें एक एक लाइन है, यूँ एक एक लाइन दी हुई है 1 2 3 4, दैट मीन्स ये चारों साइडें इक्वल है। यहाँ पे चारों साइडें इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ये दोनों इक्वल हैं और पैरेलल हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम ट्रेपीजियम की तरफ। तो ट्रेपीजियम को देखते हैं, ये क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें सिर्फ एक पेयर है पैरेलल साइड्स का, दैट इज़ ये वाला, ये ऊपर और नीचे वाला जो पेयर ऑफ जो है साइड्स ये पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल का मतलब है बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे सीध में हो कि ये दोनों एक दूसरे को कट ना करें, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये आगे बढ़ के एक दूसरे को ये देखे कट करेंगे, ये कट नहीं करेंगे, ये पैरेलल है, ये कट नहीं करेंगे, ये पैरेलल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ट्राइपीजियम है क्योंकि इसकी दो साइड्स पैरेलल हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं है। लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसमें लेंथ का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक और जो है वो टाइप है क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज़ कॉल्ड काइट। काइट इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल क्योंकि उसकी चार साइड्स हैं और चार ही एंगल हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब जुड़ी हुई साइड्स, ये इक्वल साइड्स हैं और एडजेसेंट है, और ये दोनों भी इक्वल हैं और एडजेसेंट है, इज़ कॉल्ड अ काइट। तो ये इसकी एक ख़ासियत है, या इसको क्वालिटी कह लें आप या प्रॉपर्टी कह लें कि इसकी जो दो पेयर्स हैं वो इक्वल हैं और ये दोनों का एंगल 90 डिग्रीज़ है। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे दो दो लाइनें दी हुई हैं, यहाँ पे भी दो लाइनें, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो ये इसको हम कहेंगे इट इज़ अ काइट। तो हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में? हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो चार साइड्स और चार एंगल वाली शेप है दैट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, और उसकी कितनी टाइप्स थी? उसकी 6 टाइप्स थी। फर्स्ट इज़ अ स्क्वायर, सेकेंड इज़ रेक्टेंगल,
थर्ड इज़ पैरेललोग्राम, फोर्थ इज़ रोम्बस, फिफ्थ इज़ अ ट्राइपीजियम एंड द सिक्स्थ वन इज़ अ काइट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, और डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स को आज हमने स्टडी किया। डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से एंगल्स हैं उसमें, कौन सी साइड्स पैरेलल हैं और कौन सी नॉन पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।